जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपको बिहार स्पेशल क्लास में स्वागत करता हूं और आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो है ऊर्जा परिवहन और उद्योग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले पढ़ेंगे एनर्जी। बिहार में एनर्जी का उत्पादन कैसे होता है, कितना इसका बिहार में उपभोग किया जाता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। दिया हुआ है, बिहार राज्य में ऊर्जा का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 6422 मेगावाट रहा है। बिहार राज्य है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 2020-21 में 350 किलोवाट घंटा रहा और बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिले क्रमशः सबसे पहला है पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर। 3 जिले थे जो सबसे अधिक बिजली खपत करने वाले थे। और तो दोस्तों, ये जो क्लास है ये बीपीएससी तैयारी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को करने के बाद आपको जितना भी आप देखेंगे बिहार स्पेशल है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो है 14 नंबर की क्लास है। इसके पहले आपकी जो है 13 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आगे कंप्लीट कीजिए पूरा। अगला है आपका, बिहार में बिजली वितरण के लिए 2 कंपनियां कार्यरत हैं। कौन कौन सी हैं? उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दूसरी है दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये जो 2 कंपनियां हैं बिजली वितरण के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, अब बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बीएसईबी, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड बीएचएसपीसी और बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा। ठीक है, ये जो है 3 यहाँ पर अभिकरण शामिल हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, यहाँ पे बिहार में 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिनमें से 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। बिहार में 13 विद्युत जल परियोजनाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली जल विद्युत परियोजना पूर्वी गंडक नहर। पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना ये आपके पश्चिम चंपारण पर स्थित है और ये 15 मेगावाट इसमें विद्युत उत्पादन होता है। सबसे बड़ी यहाँ पर सेकंड सबसे बड़ी है, ये याद रखिएगा, सेकंड सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है आपको सोन पश्चिमी नहर। सोन पश्चिमी नहर ये आपके रोहतास में है और 6.6 मेगावाट इसमें विद्युत उत्पादन होता है। दूसरी है सोन पूर्वी नहर, एक सोन पश्चिमी है एक सोन पूर्वी नहर है, ये आपके औरंगाबाद में है। 3.3 मेगावाट जो है ये बिजली उत्पादन करती है, याद रखिएगा। कोसी जल विद्युत परियोजना ये जो है आपके सुपौल जिले में है और 19.2 मेगावाट जो है जल विद्युत परियोजना इसके द्वारा की जाती है। सबसे अधिक जो बिजली उत्पादन है कोसी जल विद्युत परियोजना के द्वारा ही किया जाता है। अगला है आपका अग्नूर लघु जल विद्युत परियोजना। अग्नूर लघु जल विद्युत परियोजना ये आपके अरवल जिले में है, यहाँ पर 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। अगला है ढेलबाग लघु जल विद्युत परियोजना, ये आपका रोहतास में है, 1 मेगावाट यहाँ पर होता है। नासरीगंज लघु जल विद्युत परियोजना ये आपके रोहतास में है और 1 मेगावाट यहाँ पर भी होता है। त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में है, 3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। जयनगरा लघु जल विद्युत परियोजना यहाँ पर आपको रोहतास जिले में है और 1 मेगावाट यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन होता है। सेवारी लघु जल विद्युत परियोजना ये आपके जो है रोहतास जिले में है और 1 मेगावाट यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन होता है। शेरखिंडी लघु जल विद्युत परियोजना है, ये रोहतास में है और 0.7 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अरवल लघु जल विद्युत परियोजना यहाँ पर भी अरवल में भी 0.5 मेगावाट जो है विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और बेलसार लघु जल विद्युत परियोजना ये भी आपके अरवल में है और 1 मेगावाट यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। सबसे कम है अरवल लघु जल विद्युत परियोजना जो है सबसे कम यहाँ पर होती है और सबसे अधिक कोसी जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा 19.2 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा जो है बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन एवं विकास के लिए उत्तरदायी है। बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं? बिहार में जो
ताप विद्युत केंद्र है। पहला है बाढ़ बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र, ये आपका पटना में है और ये बाढ़ स्थान में है, ठीक है। अगला है बरौनी ताप विद्युत परियोजना, ये आपका बेगूसराय बरौनी में स्थित है। और बक्सर ताप विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो ये बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान पर। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की बात करेंगे, ये भी आपको मुजफ्फरपुर कांटी में स्थित है। और ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये ककवारा बांका में स्थित है। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना आपका औरंगाबाद में स्थित है। ये आपके जो है कुछ ताप विद्युत केंद्र थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका बिहार में परमाणु संयंत्र, जो बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र है, ये नवादा के रजौली में लगाने की योजना है, ठीक है। ये आपका पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है, याद रखेंगे। बिहार सरकार के द्वारा जो यहाँ पे परमाणु संयंत्र ताप विद्युत केंद्र था और ये आपका पहला परमाणु संयंत्र है जो आपका नवादा जिले के रजौली में लगाने की योजना की गई है। बिहार सरकार के 7 निश्चय 01 के 7 लक्ष्यों में एक लक्ष्य हर घर बिजली लगातार लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। बिहार सरकार के 7 लक्ष्य हैं जिनमें से एक लक्ष्य था हर घर बिजली को पहुंचाना, इसको जो है बिहार सरकार के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे उद्योग इंडस्ट्री, बिहार में कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्री है बिहार में, इसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है, इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग है, उद्योग निर्माण और निर्माण और विनिर्माण होता है, तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। उद्योग में और कौन कौन से होते हैं, तो बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण, खनिज संसाधन कितना परसेंट है, 2 से 3% ही है। अभी आपको बताया था इसके पिछले वाले चैप्टर में 2 से 3% ही खनिज है, इसलिए इसके सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या सीमित है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना है, अर्थात यहाँ पर कृषि बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कृषि से रिलेटेड उद्योग भी यहाँ पर काफी मात्रा में किए जाते हैं। बिहार के प्रमुख उद्योग, बिहार के प्रमुख उद्योगों की बात करेंगे। बिहार में बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे कि सबसे पहला है चीनी उद्योग। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में महरौरा के मढ़ौरा सारण में स्थापित किया गया था। सबसे पहला जो चीनी उद्योग है, यह आपका 1904 में सारण जिला के महरौरा या मढ़ौरा में स्थापित किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिनमें 10 चालू अवस्था में। कितनी चीनी मिलें हैं, 11 चीनी मिलें हैं, ये आप याद रखेंगे, और 10 चालू अवस्था में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ही बिहार में चीनी का उत्पादन 46.22 लाख क्विंटल है। अगला है दुग्ध उद्योग, चीनी उद्योग के बाद है दूसरे नंबर पे दुग्ध उद्योग। बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दुग्ध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार राज्य में 115.01 लाख टन दुग्ध का उत्पादन हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में दुग्ध की जो बिक्री है प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर रही है, प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर रही है दूध की बिक्री। अब हम बात करेंगे जूट उद्योग की, तो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने, तो पूर्वी में है, ये पूर्वी बिहार में पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा में स्थित है। पूर्णिया के मरांगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिहार जो है पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। अगर आपसे पूछता है कि भारत में दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है आपका बिहार। पहला है आपका पश्चिम बंगाल और दूसरा है बिहार। अगला है वस्त्र या रेशम उद्योग की बात करेंगे। तो सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ, डोमरांव एवं गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र के छोटी छोटी मिलें स्थापित हैं। बिहार में भागलपुर की बात करेंगे तो रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे फेमस है। बिहार का जो भागलपुर है, ये जो है रेशमी वस्त्र जो है इनके लिए सबसे फेमस है। बिहार में मलबरी, तसर, अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है।
कितने प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? 3 प्रकार के। उन रेशम का नाम है मलबरी, तसर और अंडी। ये कौन कौन से हैं? तो मलबरी का उत्पादन जो है 2020-21 में कितना हुआ था? 2 टन। 2 टन जो है मलबरी का उत्पादन किया गया 2020-21 में। मलबरी उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है? ये आपका सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और पूर्णिया। तसर की बात करेंगे, तसर आप 47 टन हुआ था। और बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई, ये 4-5 राज्यों में जो है इसका 5 क्षेत्रों में, सॉरी 5 जिलों में जो है तसर का उत्पादन किया गया था। अंडी की बात करेंगे, अंडी आपका 17 टन हुआ था। और मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, ये 2 जिलों में जो है इसके उत्पादन का क्षेत्र था। ठीक है। तो हम बात करेंगे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में जो है डालमिया नगर और बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित है। याद रखिएगा, 2 सबसे फेमस है यहाँ पे, डालमिया नगर और बंजारी, क्योंकि रोहतास में सीमेंट के सबसे महत्वपूर्ण स्थापित है उद्योग है। अब कृषि उत्पाद उद्योग की बात करेंगे। कृषि से संबंधित उत्पाद जो बनते हैं उनके उद्योग की बात करेंगे तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित जैसे चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योगों की बृहद संभावना विकसित है। ठीक है। बिहार में भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार वर्तमान में देश में खाद्यान्न उत्पादन में 7वें नंबर पर और सब्जी उत्पादन में 3रे नंबर पर। खाद्यान्न में कौन सा है? 7वां। और सब्जी उत्पादन में 3रे स्थान तथा फल उत्पादन में 6वें स्थान पर है। याद रखेंगे, जो स्थान ही पूछ लेते हैं कि बिहार कौन से स्थान पर है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। बिहार जो है मखाना उत्पादन में देश का प्रथम एकमात्र राज्य है। याद रखेंगे, बिहार में सबसे ज्यादा मखाना उत्पादन होता है। और बिहार के जो मिथिला का मखाना है उसको जीआई टैग दिया गया है। कौन सा? बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। याद रखेंगे, मिथिला मखाना को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। अगला है कृषि रोड मैप 3 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट आपका बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम। बिहार में जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम है उसके बारे में बात करेंगे तो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये आपको बरौनी में जो है इसको स्थापित किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है ये आपका बरौनी ये भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आपका भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये जो है आपका मोकामा में स्थित है। याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है रेलवे विद्युत इंजन कारखाना। इसकी बात करेंगे तो ये जो उद्योग है रेलवे विद्युत इंजन कारखाना ये आपका मधेपुरा में स्थापित किया गया है, बिहार के मधेपुरा जिले में। नेक्स्ट है रेल पहिया कारखाना। रेल पहिया कारखाना जो है आपका ये जो है बेला सारण में स्थापित किया गया है। याद रखेंगे। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना, जो डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना है ये आपको मढ़ौरा सारण में स्थापित है। और कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप की बात करेंगे ये आपका हरनौत नालंदा में स्थित है। और बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम जो है इनकी बात करेंगे तो और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक भी कर दिया करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, आपके लिए एक सूचना है कि हमारे द्वारा जो है बीपीएससी के जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन कई बार बीपीएससी के द्वारा रिपीट किए जाते हैं। बीपीएससी टीचर एग्जाम में, बीपीएससी जो बीएसएससी एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिल जाते हैं। इसलिए बीपीएससी की जो जीएस की क्लास है, जीएस की बुक है, उसके क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। आज से स्टार्ट किया है। पहली क्लास आपके समक्ष आ चुकी है, सेकंड क्लास भी कल आपके सामने आएगी। आप वो क्लास जरूर देखिएगा, उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो जीएस के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। हमने पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट किया है। पॉलिटी क्वेश्चन देख करके आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम कौन कौन से हैं? तो बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, ये आपका फतुहा पटना में स्थित है। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपको पटना में स्थित है ये भी। और बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये आपको पटना में स्थित है। और
बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी आपका पटना में स्थित है। जिसमें बिहार लगा है, लगभग सब पटना में स्थित है, सिर्फ एक को छोड़ करके। वो कौन सी है? बिहार स्टेट स्पन सिल्क। सिल्क जहां पे भी आएगा वहां पे भागलपुर आएगा। आप सभी को पता है सिल्क का मेनली जो उत्पादन स्टेट है, आपका जिला है, वो है भागलपुर। बिहार स्टेट स्पन सिल्क ये आपका भागलपुर में है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी आपको पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी आपको पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी आपका पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपको पटना में। जिसमें भी बिहार स्टेट लग गया मतलब वो पटना में है। सिर्फ एक को छोड़ करके, वो है स्पन सिल्क। बिहार स्टेट स्पन सिल्क ये आपका भागलपुर में स्थित है। तो हम पढ़ेंगे बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र। बिहार की जो औद्योगिक इकाई है और क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है चमड़ा उत्पाद। चमड़ा उत्पाद के लिए जो औद्योगिक इकाई है वो है आपका पटना मुजफ्फरपुर वाला जिला। पटना और मुजफ्फरपुर में जो है चमड़ा उत्पादन क्षेत्र है। चीनी उत्पादन की बात करेंगे, ये जो है पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है और सारण, जो 3 जिले हैं, ये जो है चीनी उत्पादन के लिए जो है एक औद्योगिक इकाई के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कागज। कागज उत्पादन के लिए जो है आपका समस्तीपुर है। समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा, ये जो है कागज उत्पादन के क्षेत्र हैं। रेशम की बात करेंगे, रेशम आपका भागलपुर है, वन एंड ओनली भागलपुर। ठीक है, रेशम आया वन एंड ओनली भागलपुर। सूती वस्त्र की बात करेंगे, सूती वस्त्र आपका गया, पटना, सिवान, भागलपुर, 4 जिले जो है यहाँ पर सूती वस्त्र से संबंधित उत्पाद तैयार किए जाते हैं। औषधि निर्माण की बात करेंगे तो औषधियों से बने उत्पाद मतलब मुजफ्फरपुर और पटना, ये 2 जिले हैं जो औषधियों के लिए जाने जाते हैं। सीमेंट उत्पादन ये आपको रोहतास जिले में होता है। डालमिया नगर, अभी आपको बताया था, रोहतास नगर का डालमिया नगर सबसे ज्यादा फेमस है सीमेंट उत्पादन के लिए। अगला है उर्वरक। उर्वरक उत्पाद की बात करेंगे, ये आपका बरौनी, बेगूसराय में स्थित है बरौनी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लाईवुड। प्लाईवुड की बात करेंगे तो ये हाजीपुर, पूर्णिया और पटना में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कालीन। कालीन उत्पादन के लिए ओबरा, औरंगाबाद में स्थित है। और तेल शोधन की बात करेंगे, वन एंड ओनली एक कारखाना है बरौनी, जो आपको बेगूसराय में स्थित है। अब हम बात करेंगे कुछ और इनके औद्योगिक तथ्यों के बारे में। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना, अभी बताया था, बियाडा की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में स्थित है। और इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। ठीक है, 74 औद्योगिक क्षेत्र है और 9 क्लस्टर हैं। और ये 4 जिलों में है, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। याद रखिएगा, ये बीड़ा की स्थापना 1974 में हुई। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इस तरह से आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो हम पढ़ेंगे बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 में बनाई गई थी। अगर आपसे पूछते हैं औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति कब बनाई गई? 2016 में बनाई गई थी। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है परिवहन। परिवहन पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन के रूप में मौजूद है। इसमें 4 प्रकार के परिवहन बिहार में स्थित है। पहला है आपका सड़क परिवहन। सड़क परिवहन जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुगम होता है। सबसे सुगम जो है ये आपका सड़क परिवहन ही माना जाता है। ठीक है, यही यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है। बिहार में सड़क नेटवर्क जो है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो है ये आपके बने 5947.84 किलोमीटर। प्रांतीय राजमार्ग की बात करेंगे, ये जो है 3713.97 किलोमीटर। और मुख्य जिला पथ की बात करेंगे MDR, ये जो है 15,272.60 किलोमीटर है। ग्रामीण सड़कों की बात करेंगे तो ये हैं जो है 1,20,503 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। ठीक है, और प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का देश में 3रा स्थान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछता है कि बिहार में
जो पथ घनत्व के साथ भौगोलिक क्षेत्रफल जो है कितना है, ये देश में तीसरा स्थान है और इसका जो घनत्व क्षेत्रफल है वो है 3086 किलोमीटर। नेक्स्ट है सड़कों की कुल लंबाई, बिहार का देश में 8वां स्थान है। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई का बिहार में देश में जो है 10वां स्थान है। पक्की सड़कों की बात करेंगे तो जो है कुल लंबाई में बिहार का 10वां स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्वाधिक लंबाई वाला बिहार का जिला पटना है, जिसमें जो है 506 किलोमीटर जो है यहाँ पर एनएच हाईवे बना हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग है पटना बिहार का सबसे बड़ा जिला है, जहाँ पर 506 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच का सबसे कम लंबाई वाला बिहार का जिला वो है शिवहर, जहाँ पर सिर्फ 22 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे रेल परिवहन, जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। बिहार में 2020 ईस्वी में रेल मार्ग की कुल लंबाई 3794 किलोमीटर थी, जो भारत के कुल रेल मार्ग का 5.6% थी। भारत में रेल परिवहन में बिहार का 8वां स्थान है। रेल परिवहन के अकॉर्डिंग जो है 8वां स्थान है और सड़क परिवहन में के अकॉर्डिंग भी 8वां स्थान है, याद रखेंगे। अगला है बिहार में कुल 4 रेल मंडल हैं। कौन कौन से हैं? सोनपुर मंडल ईसीआर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। दानापुर मंडल ये आपका ईसीआर ये भी आता है। समस्तीपुर मंडल ये भी ईसीआर में आता है। कटिहार मंडल आपका एनईएफआर में आता है। ठीक है, ये जो है बिहार में 4 मंडल है, सोनपुर मंडल, दानापुर मंडल, समस्तीपुर मंडल और कटिहार मंडल। भारतीय रेलवे के 18 जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में है। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2020 ईस्वी को हुई थी। अगर आपसे पूछते हैं कि ईसीआर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है हाजीपुर में है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में होती है। आपको मालूम होना चाहिए, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। इसके तहत पटना शहर के अंतर्गत 3291 किलोमीटर लंबा मेट्रो पथ निर्माण किया जाना है। इसे 2 चरणों में 2027 तक पूरा किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे वायु परिवहन। सड़क परिवहन पढ़ लिया, रेल परिवहन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वायु परिवहन। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1960 ईस्वी में हुई थी। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 की स्वीकृत की गई और इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश का आम नागरिक की परिकल्पना भी की गई है। ठीक है, और बिहार में स्थित हवाई अड्डों की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे दिए हुए हैं। पहला है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका पटना में स्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यह एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकार का है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह आपका गया में स्थित है और जो है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में स्थित है और जो है यह भी एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, अगला है दरभंगा हवाई अड्डा, यह आपका दरभंगा में स्थित है और ये घरेलू हवाई अड्डा है। जोगबनी हवाई अड्डा, ये आपका जोगबनी अररिया में स्थित है और ये भी आपका घरेलू हवाई अड्डा है। रक्सौल हवाई अड्डा, ये आपका रक्सौल पूर्वी चंपारण में स्थित है और ये आपका घरेलू हवाई अड्डा है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे की बात करेंगे, ये आपका मुजफ्फरपुर में स्थित है और ये भी आपका घरेलू हवाई अड्डा है। पूनापुर हवाई अड्डा की बात करेंगे, ये आपका पूर्णिया में स्थित है और ये भी आपका जो है रक्षा हवाई अड्डा है, याद रखेंगे। चूनापुर हवाई अड्डा जो है ये है पूर्णिया में स्थित है और यह प्रकार का रक्षा हवाई अड्डा है। बिहार में देखेंगे तो बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, 4 घरेलू हवाई अड्डे हैं और 1 रक्षा हवाई अड्डा है। टोटल यहाँ पे जो है 7 हवाई अड्डे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका जल परिवहन। जल परिवहन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूमध्य राज्य है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से जल परिवहन होता है। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01 है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। इस जलमार्ग का एक बृहद भाग बिहार से होकर बक्सर से भागलपुर तक, बक्सर से लेकर के भागलपुर तक काफी ज्यादा लंबाई है, गुजरता है। पटना के महेंद्र घाट
महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है। और बिहार में 2 जलमार्ग हैं। कौन कौन से हैं? आपको पहला है बरारी घाट से महादेवपुरा घाट। ठीक है। मोकामा से बरौनी। ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है आधुनिक तकनीकी के विकास एवं सड़क, रेल एवं वायु के सुलभ होने के कारण जो है जल परिवहन का महत्व यहाँ पर घटा हुआ है। ये आपको देखने को मिला यहाँ पे। और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है आज। ठीक है। आज आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और दोस्तों बीपीएससी के जो आपके बीपीएससी के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं घटना चक्र के माध्यम से, सबको घटना चक्र का पूरा बीपीएससी है और इसके पूरे अभी तक के जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सभी क्वेश्चन घटना चक्र की बुक के माध्यम से आपको करवाए जा रहे हैं। तो उसे आप जरूर एक बार देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद लगता है तो उससे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।